एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता और शाम होते होते वह मछलियां लेकर लौटता था। नाव उसकी रोजगार का साधन थी, लेकिन वह सालों पुरानी नाव थी और वह टूटने लगी थी। इस डर से कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने का मन बनाया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने ना जाकर जंगल चला गया ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। तभी बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी और जोर की बारिश शुरू हो गई। मछुआरा रुकने के लिए, जगह खोजने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। मछुआरा झोपड़ी के पास पहुंचकर रवाल लगाई। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बाबा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। ऐसी अंधेरी रात जंगल में मैं कैसे गुजारूं? रात भर के लिए मुझे अपने घर आसरा दे दो। बूढ़े व्यक्ति ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरे ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने चटाई बिछाई और मछुआरे को उस पर बैठने को कहा। मछुआरा चुपचाप बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की और बूढ़ी औरत ने भी उससे कोई बात नहीं की। उनका ये व्यवहार देखकर मछुआरा चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को भोजन दिया। फिर दोनों सो गए। मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटते लेटते बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों रहस्यमय लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना मछुआरे को लग रहा था मानो वह कोई भेद छुपा रहे हों। वह ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने घूमकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उसने एक टोपी निकाल ली। फिर उसने पहनकर वह भी बोली, गिली गिली छू उड़ जा तू, और वो गायब हो गई। यह देखकर मछुआरा हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हूँ कि उस संदूक में आखिर क्या है। वह संदूक के पास गया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वह टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली गिली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही वह गायब हो गया और उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत भी वहाँ थे और एक कोने में बैठकर खा रहे थे। मछुआरे को वहाँ देखकर हैरान रह गए, लेकिन बोला कुछ नहीं। जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई में से रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल लिए। फिर टोपी पहनकर बोले, गिली गिली छू उड़ जा तू, गायब हो गए। मछुआरा अपने स्थान पर खड़े खड़े इधर उधर देखने लगा। तभी स्वादिष्ट खाने की खुशबू जब उस तक पहुंची तो उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा कि मैं कुछ खाना खा ही लेता हूँ और वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि अभी सुबह होने में समय है, एक झपकी मार ही लेता हूँ। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सुबह तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल रसोइया रसोई में आया तो एक आदमी को वहाँ सोता देख चौंक गया।
वह तुरंत सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने मछुआरे को जगाया। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सैनिक राजा से बोले, महाराज, आज हमने उस चोर को पकड़ लिया जो रोज महल की रसोई से सोना चांदी के बर्तन की चोरियां किया करता था। मछुआरे ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे मृत्युदंड दे दिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को खंबे से बांधकर जिंदा जला दो। राजा के आदेश का पालन करने सैनिक मछुआरे को लेकर नगर के चौराहे पर पहुंचे। वहां एक चबूतरे पर लकड़ी का एक खंबा लगा हुआ था। मछुआरे को उससे बांध दिया गया। मछुआरा अपना अंतिम समय देखकर सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा बचने का एक प्रयास तो कर लूं। वह राजा से बोला, महाराज, मृत्यु पूर्व मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मछुआरा बोला, महाराज, मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूँ। राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि मछुआरे को टोपी उसके सर पर पहना दी जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। टोपी सिर पर आते ही मछुआरा बोला, गिली गिली छू उड़ जा तू, और गायब हो गया। वहाँ खड़े राजा और सैनिक ये देखकर डर गए। इधर मछुआरा जंगल में पहुंच गया। पास ही उसका गांव था, लेकिन इतने मोटे डंडे से बंधे होने के कारण वह चल नहीं पा रहा था। किस्मत से एक आदमी उसे वहां जाते हुए दिखाई पड़ा। उसने आवाज़ देकर बुलाया और उससे रस्सी खोलने को कहा। उस आदमी ने उससे पूछा, अरे तुम्हें ऐसे कौन बांध गया? उस पर मछुआरे ने उसे झूठी कहानी बता दी कि जंगल में डाकुओं ने उसे इस लकड़ी के डंडे से बांध दिया। आदमी ने रस्सी खोल दी और मछुआरा आज़ाद हो गया। मछुआरे ने उस आदमी को धन्यवाद किया और वह आदमी अपने रास्ते चला गया। इधर मछुआरे ने देखा कि जिस लकड़ी के डंडे से वह बंधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए उपयुक्त था। इस तरह उसने नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई। उसे उस लकड़ी से नई नाव बना ली। जादुई टोपी उसके पास ही रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वह अपने साधारण जीवन से ही खुश था। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, मुसीबत के समय बुद्धिमानी से ही काम लेना चाहिए। Thank you for watching this video.